हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी कंसेप्ट पे। आशा करता हूं कि आप भी अपनी जगह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम हैं, वो नज़दीक आते जा रहे हैं और आपको अपनी तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग करते जाना है। आज हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ्स के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सेट करने वाले हैं और इस सेट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। उसके साथ ही आपको डिटेल सॉल्यूशन भी साथ साथ बताते चले जाता हूं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम की तरीके से भी स्ट्रॉन्ग हो सको और अपने खुद के दिमाग से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसका डिटेल सॉल्यूशन देखोगे, तो आपके कंसेप्ट भी हैं वो साथ साथ में अच्छे होते चले जाएंगे। मेरे बारे में मैं बता देता हूं दोस्तों, मेरा एसएससी जीडी 2021 का स्कोर है वो 88.15 है और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके भी एसएससी जीडी 2023 का स्कोर है वो इससे भी अच्छा स्कोर बने। तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दोस्तों ये 1 दिसंबर 2021 की शिफ्ट 3 का है वो क्वेश्चन, सारे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्वेश्चन ये है कि 2400 रुपए की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखो अगर तुक्के लगाने की कोशिश करें तो भी हो सकता है, तुक्का लग सकता है। कैसे कि हमेशा कहीं ना कहीं जब सोचते हैं तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो जो साधारण ब्याज के 100 को छोड़ के जो भी होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे अब 24 है, 24 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 कर सकते हैं, है ना, 3 का मल्टीपल होगा तो ये दोनों ऑप्शन, तो ये ऑप्शन कट जाता है, या तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो इसके कारण हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि मतलब कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में पूछने का तरीका क्या था, पूछने का मकसद क्या था, इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद यह था कि हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसको ईयर से रिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो देख लो यहाँ पे देखो 20 मार्च 2019 है तो ये फिक्स होगा कि इसको और इस दोनों डेट को है वो इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं बता दूं कि 20 से यहाँ पे टोटल दिन होंगे 12, ठीक है, मार्च के। अप्रैल होता है आपका 30 दिन का और मई के आपको 31 लेने हैं। टोटल जोड़ेंगे तो आपके 73 डेज हो जाएगा। पर एक साल में आपको पता है 365 दिन होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रिलेट करते हैं तो ये 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साल का 1/5 होगा टाइम। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2400 इंटू टाइम कितना हो गया 1/5 और रेट को मैं फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 25/4 हो जाएगा पर इंटू 100 नीचे, ठीक है। यहाँ पे 100 से ये कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया, ये 4 से 6 बार कट गया। क्या सिंपल इंटरेस्ट 30 आ गया क्या, आप कहेंगे हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बता दूं कि फ्यूचर में अगर इस क्वेश्चन में कुछ एग्जामिनर चेंज करता है तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें रिमाइंडर वाला टर्म्स ऐड कर देगा। आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस शेषफल होता है। ओके, यहाँ पे ये चीज शेषफल दी नहीं है, इसका मतलब शेषफल 0 है, सिर्फ इस पे दे दिया है और फ्यूचर में शेषफल देगा और इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि फिक्स यहाँ से दिख रहा है कि भाई 2 से भाग देने पर 20 भागफल आता है, दैट मीन्स वो संख्या क्या हो गई 20, 10 भागफल आते हैं तो इसका मतलब संख्या हो गई 20। तो एक एलसीएम की एक
छोटी सी फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब हम फर्स्ट नंबर तो हमें पता है, बी सेकेंड नंबर पता नहीं है, तो इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर का भाग देंगे तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। दैट मीन्स 60 इंटू 5 एलसीएम इंटू एचसीएफ, और सेकेंड नंबर आप फर्स्ट नंबर आपके पास 20 है, तो आप इसको 3 बार काटोगे तो 15 आपका सेकेंड नंबर आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 चलता जाता है 1/20 इंटू 11। यह फिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है कि मैं मानता हूं कि एक x और x प्लस इस फॉर्मेट में है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/x माइनस 1/x प्लस 1। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा अगर मेरा, तो मेरे ये जो फॉर्मेट है वो इसका सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे तो सही आएगा। तो देखो एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, x से x कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 से मल्टीपल करने पर सेम आएगा, और x प्लस 1 से कटेगा तो ये x बचेगा, और x को 1 से मल्टीपल किया तो ये आ गया, कट गए। क्या यहाँ पे 1/x कोष्टक x प्लस 1 की फॉर्मेशन यही आई क्या? आप कहेंगे हाँ। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5, ऐसे ऐसे चलता चले जाएगा, और लास्ट में प्लस 1/20 माइनस 1/20 21 आ जाएगा। अब ये सारी टर्म्स बीच वाली हैं वो आपकी कट जाएगी, बचेगा 1/3 माइनस 1/21। क्या 1/3 कॉमन आ गया क्या? आप कहेंगे हाँ। तो यहाँ पे 7 बचेगा, 1 माइनस 1/7 बचेगा, और 1 माइनस 1/7 को 6/7 लिखेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा आपका 2 बार। तो क्या 2/7 आपका करेक्ट आंसर आ गया क्या? आप कहेंगे हाँ, ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सबसे पहले एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आपको इसको तोड़ना है, कि यहाँ पे मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ, 1 2 और 3। इनकी अगर मेरे पास अलग अलग वैल्यू आ जाएगी तो मैं इसको सॉल्व आसानी से कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको उठाता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देता हूँ। तो इसको मैं लिखूंगा 16/3 इंटू 3/4, और ये हो जाएगा 8/3 को मैं वापस लिखूंगा तो 3/8 आ जाएगा। क्या ये 4 से 4 बार 16 कट गया, और 4 से ये 2 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या इसका रिजल्ट 3/2 आ गया क्या? आप कहेंगे हाँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? इसका देखो ऑप, सबसे पहले ऑप को सॉल्व करना होता है, तो इसको ऑप को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो 3 और 2 5, 5/3 इंटू 4 चौक 16, 17/4 ये आ गया। अब देखो इसका क्या आया, 17/3, और 17/3 में इसका भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या ये 3 इंटू 4/5 इंटू 17 होगा क्या? आप कहेंगे हाँ। 3 से 3 कट जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, इसका सॉल्यूशन है वो 4/5 आ जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ। अब इसकी बात करता हूं मैं, तो इसका क्या होगा, सबसे पहले ऑप को सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। 2/3 इंटू 9/2, 2 से 2 कट गया, ये 3, तो यहाँ पे आपका इसका रिजल्ट 3 आ गया। अब यहाँ पे 16/5 है, 16/5 है, उसमें 3 का भाग देंगे, दैट मीन्स 3 नीचे चला जाएगा, तो 16/15 इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं कि 16/15 प्लस 4/5 और माइनस 3/2, यहाँ पे एलसीएम आपका आने वाला है 30, तो यहाँ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग 30 लगा सकते थे, पर यहाँ पे अगर ऊपर ऐसी टर्म आ जाती जो किसी से कट जाएगी, तो आपके 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो हम डायरेक्ट टिक नहीं कर सकते। तो 15 से ये कटेगा, 2 बार जाएगा, और 16 को 2 से मल्टीपल करते ही 32, प्लस 5 से ये 6 बार जाएगा, 6 को 4 से किया तो 24, माइनस ये 15 बार जाएगा, ये 45। अब देखो 32 और 24 कितने हो गए, तो आप जोड़ोगे 36, 10 46, 10 56, 56 में से 45 जाएंगे तो 11 बचेंगे, बटे 30 पड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो जाने वाले चक्रवर्ती ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है, तो धनराशि पूछिए। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप की टर्म दे रखी है तो हम क्या करेंगे कि इसमें सीआई और एसआई का डिफरेंस के कहीं ना कहीं रोल है, तो हम क्या करते हैं इफेक्टिव रेट पे काम करते हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको ये इफेक्टिव रेट थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी दोस्तों, पर ये सबसे अच्छा कंसेप्ट है और बहुत ही मिनिमम टाइम से इसमें क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो 8% से 2 साल का ऐसे ही होगा, वो 8 इंटू 2 होगा 16, और यही है वो 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 बटे 100 होगा, दैट मीन्स 16.64 हो गया। देखो इस दोनों में गैप कितने का हो गया, आप कहेंगे 0.64 का। देखो 0.64 का गैप है, पर क्वेश्चन में दे रखा 16.80 रुपए का गैप है, और आपको पता है प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है, तो 0 से 0 कट गए, यहाँ पे 2 0 आ गए, ये कट जाएगा आपके, इसको 16 से काटा 4 बार, ये 105 बार कटेगा, और फिर है वो आप इसको काटोगे तो 4 से ये 25 बार कटेगा, और ओके 25 बार कटेगा, और सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट ये 00 यहाँ लगाया, तो ये भी 0 हटा के 00 लगेगा, तो वो 0 यहाँ से कट जाएगा, इंटू 100 ही होगा। ठीक है, अब 105 को 25 से मल्टीपल करोगे तो 25 26 आंसर हो जाएगा, 2625 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, इनमें से 6 छात्रों की औसत है आयु है वो 15 वर्ष है, और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 15वें छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखो वैसे तो करें तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होने वाली थी, पर मैं जो आपको कंसेप्ट बताता हूं उससे करोगे तो बहुत ही मिनिमम टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो हमने मान लिया कि सबकी एज है वो 14 साल है, ठीक है। अब 6 स्टूडेंट की एज है वो 15 साल है, दैट मीन्स कितनी ज्यादा हो रही है, एवरेज से एक ज्यादा हो रही है, तो 15 स्टूडेंट की इसको इक्वल करने के लिए 15 स्टूडेंट कहेगा कि मैं एक साल कम होऊंगा, पर किस पे, 6 स्टूडेंट पे, दैट मीन्स एक कम होगा और 6 स्टूडेंट पे तो -6 हो जाएगा। अब देखो अन्य 8 छात्रों की आयु है वो 13 वर्ष है, मतलब 14 से एक कम है, तो इसका मतलब 15वें छात्र की आयु है वो एक ज्यादा होगी, किस पे, 8 पे। ओवरऑल यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 2 साल बड़ा, तो 14 से 2 साल बड़ा, दैट मीन्स 16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों पदों का अंतर है वो 45 है और प्राप्त संख्या 4/7 के बराबर है। तो सबसे पहले कोशिश होनी चाहिए कि डिफरेंस 45, तो सारे ऑप्शन में डिफरेंस 45 का है, तो सारे करेक्ट हो जाएंगे। फिर मैं नोट करता हूं कि ये जो 7 है, तो जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये फिक्स है। तो 80 7 का मल्टीप्लीकेशन है नहीं, 95 7 का है नहीं, और 20 भी 4 का, सॉरी 7 का है नहीं, और 105 है वो 7 का मल्टीपल है, तो ओनली ऑप्शन 1 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन है, देखो हमेशा आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो ऑप्शन दे के सॉल्व करने हैं। देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखे जाए तो अच्छे, देखो सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे मीटर दे रखा है, और ये दीवार की लंबाई दे रखी है कि एक ईंट की माप तो ये है, दीवार की माप है, तो आपको नंबर ऑफ ईंट्स पूछा है। तो देखो ऑप्शन में ये 20 है, ये 25 है, 30 है और 24 है, तो अलग अलग है। अगर हाँ 2000 होता तो यहाँ पे मीटर का रोल होता, या 2 लाख होता और भी ऑप्शन में, तो यहाँ पे मीटर का रोल होता, पर यहाँ पे मीटर का रोल है नहीं, तो मैं सीधे कैलकुलेशन करता हूँ 21 इंटू 12 इंटू 36 बटे 28 इंटू 18 इंटू 6। 18 से ये कटेगा 2 बार, 6 से ये कटेगा 2 बार, 7 से ये कटेगा 3 बार, और 7 से ये कटेगा 4 बार, और 4 से ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे 3 बना। ऑप्शन में 3 कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक कार
38,000 में बेची और 5% हानि हुई, 15% का लाभ कमाने के लिए कार का मूल्य कितना हुआ। मैं सिर्फ यहाँ पे देख के आंसर टिक कर दूंगा। देखो 115 किसका मल्टीपल है, तो आप कहेंगे 23, तो 23 का ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है वो 23 का मल्टीपल है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरी चीज क्या करते हैं, अब देखो सारे ऑप्शन में 0 0 0 है, तो 0 को काउंट करने की कहाँ जरूरत है, आपको सिर्फ आगे वाले दो नंबर लेने हैं। 38 है वो 95 की वैल्यू है, आपको 15% लाभ है तो 115 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से आप 5 से काटोगे तो ये 23 बार कटेगा, ये 19 बार कटेगा, ये 2 बार कट जाएगा, क्या 46 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से और 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहले हम देखते हैं 272 और 85। सबसे पहले आगे वाले 270 और 80 को जोड़ेंगे तो 350 और 5 और 2 7 357। ओके, 357 हो गए बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले ऑप्शन तो ये है कि 357 है और टाइम टोटल कितना लगेगा, तो 272/40 4 से कटेंगे तो 6 7 7 चौ कटे ज्यादा हो जाएगा, 6 बार कटेगा और 24 3 बचेगा 8 चौ 68/40 सॉरी 68/10 आ जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो 5 से कटा जाएगा 17 और 5 से कट जाएगा 10, टोटल बनेगा 70 और ये हो जाएगा 85/10 और 85/10 को मैं 2 से काटूंगा तो 5 से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, ये 17 बार कट जाएगा, तो मैं इसको 17/2 लिखूंगा और 17 से ये काटूंगा 17 2 बार कटेगा और 1 बार कटेगा, तो 21 × 2 कितना हो जाएगा 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चले, मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक है, वो इफिशिएंट है, कुशल है, तो अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करो। देखो सबसे पहले हम इफिशियंसी की बात करते हैं, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। ओके, और 1/2 का मतलब हुआ कि अगर रमेश की इफिशियंसी 2 है तो मोहन की है वो रमेश से 1 ज्यादा है, दैट मींस मोहन की इफिशियंसी है आपकी 3। और यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना कि टोटल वर्क हमेशा टाइम इंटू इफिशियंसी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह ये टाइम एंड वर्क में यूज होगा। टाइम देखो रमेश और मोहन का मिला के दे रखा है 15 दिन, तो यहाँ पे 15 और इफिशियंसी फिर हम दोनों की मिला के लेंगे 5, तो 75 है, वो टोटल काम हो गया। अब देखो अकेले मोहन कितने में करता है, दैट मींस मोहन की इफिशियंसी का भाग देंगे, मोहन की इफिशियंसी 3 है, 3 का भाग दिया तो 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, पर मेरे साथ ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो मैं कहूंगा इसकी कैलकुलेशन कुछ है भी नहीं। देखो इफेक्टिव रेट, मैंने पहले भी बताया कि इफेक्टिव रेट में कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ती है, पर आप थोड़े दिन दिमाग में प्रैक्टिस करोगे तो आपकी है वो इफेक्टिव रेट पे पकड़ जब होगी तो आप क्वेश्चन को है वो सेकंडों में उड़ा सकते हो। देखो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक है वो आपको दर दे रखी है कि 9500 रुपए की धनराशि है वो 2 वर्षों में 8% दर से, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज याद, ठीक है। अब देखो 2 साल अर्धवार्षिक मतलब यहाँ पे 6 महीने में आप काउंट करोगे तो 6 मंथ लेंगे, तो 6 मंथ 2 साल में टोटल कितने 6 मंथ होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल 2 साल में 4 6 मंथ होते हैं। ओके, और अगर 1 साल की रेट 8% है तो 6 महीने की रेट क्या 4% होगी क्या। अब देखो 4% से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और 4 आपको 6 माह लेना है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि
यहाँ पे आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर इफेक्टिव रेट कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले मेरे को बताओ क्या इसकी इफेक्टिव रेट 2 साल के लिए 4% से 8.16 होगी क्या, और इसी रेट को मैं रिवाइज करता हूं तो क्या 8.16 प्लस 8.16 प्लस 8.16 इंटू 8.16 बटे 100 होगी क्या। अब देखो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 16 हो गए, पॉइंट 16 पॉइंट 16 और पॉइंट 16 पॉइंट 32 प्लस यहाँ पे नॉर्मली करना है कि 8 से मल्टीपल करेंगे तो 64 में 100 का भाग देंगे तो पॉइंट 64 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ 16.96। तो क्या मैं इसको लगभग 17% निकाल सकता हूं, और 17% करके मेरा जो आंसर आएगा तो 17% रेट से जो इंटरेस्ट आएगा उससे थोड़ा कम होगा क्या, आप कहेंगे हाँ। तो मैं 9500 का 17% निकालता हूं तो ये 9500, तो यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगा। अब 95 को 17 से मल्टीपल करता हूं तो 85, और 9 से मल्टीपल करता हूं तो 17 को 9 से 153, और 153 और 8 161, मतलब 1615 आंसर आ रहे हैं 17% से। पर मेरे को इससे थोड़ा कम, तो इससे थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है 1613.67 जो कि करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 15% और 25% की दो छूट दी, तो उसने वस्तु को कितने में बेचा। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था और ये इतने इतने की छूट दी, दैट मीन ये 400 है इंटू 25% छूट दी, दैट मीन्स 75 में बेचा बटे 100, और 15% की दी तो 85 बटे 100। 100 से ये 100 कट गए, इसका काटा तो 25 से 3 बार कटा, ये 4 बार कटा, 4 से 4 बार कट गए, और 85 इंटू 3 कितने होंगे, देखो 240 और 15, 240 प्लस 15 दैट मीन्स 255 होंगे। देखो आपको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने आने चाहिए। देखो हमेशा क्या 85 को 3 से मल्टीपल करते हो तो आप क्या करने बैठ जाओ तो 5 को 3 से करो, ऐसे नहीं करना। इसको माइंड में तोड़ो, 80 प्लस 5 होगा, दैट मीन्स 80 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 240 होगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 होगा। तो ऑप्शन में देख सकते हो 255 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनके घनों का योग है वो ये है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपको दे के उड़ाना था। कैसे, देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाता हूं। देखो यहाँ पे कुछ रेशियो में दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं 3x और 4x नंबर होंगे। अब x कुछ भी हो सकता है, पर इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो तभी तो सम आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ 3x और 4x क्या होगा 7x। इसका मतलब जो भी आंसर है आएगा वो 7 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक ही है वो आपका करेक्ट है। ऑप्शन 14 है वो करेक्ट है। अब देखो करेंगे कैसे, उनके घनों का योग, दैट मीन्स 3x का क्यूब कितना होगा 27x क्यूब, प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64x क्यूब, बराबर 728 है। इसको ऐड किया 7 4 11 71 10 91 हो गया, x क्यूब बराबर बटे 91, इससे ये कटेगा 8 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की वैल्यू यहाँ पे देखो, इनको सम किया तो 7x आया, और 7 इंटू एक्स की जगह 2 पुट किया तो 14 आंसर आ गया। तो एग्जाम में आपको सीधे यहां से देखना था कि इनको ऐड करना है, तो 7 आ रहा है, 7 का मल्टीप्लीकेशन ऑप्शन आंसर होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको एक ट्रिक बता दूंगा मैं। देखो वेतन में पहले 15% की वृद्धि हो जाती है, बाद में 15% की कमी हो जाती है, तो वेतन में प्योर चेंज कितना हुआ, ठीक है, परिवर्तन कितना हुआ। तो सबसे पहले आपको +15 वृद्धि हुई, फिर -15 की कमी हुई, प्लस माइनस का मल्टीपल किया माइनस हो गया, और 15 इंटू 15 बटे 100, ये दोनों कट गया, माइनस दर्शाता है डिक्रीमेंट होगा, तो ये तो दोनों ऑप्शन कट गए, डिक्रीमेंट इसमें होगा इसमें होगा। अब देखो कितने का होगा, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। अब एग्जाम में आपको 100 का भाग देने की कोई जरूरत नहीं होता, आपको सीधे बताया कि 225 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो, हमेशा वॉल्यूम होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे ये तो कांस्टेंट टर्म है, रोल किसका है, आर स्क्वायर एच का। तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू की बात करता हूँ, फिर मैं आर स्क्वायर लिखूंगा, फिर एच लिखूंगा, यहाँ पे आर स्क्वायर एच लिखूंगा, जो कि वॉल्यूम बताएगा पहले वाले शंकु का और दूसरे वाले शंकु का। रेडियस क्या है दोस्तों, पहले वाले की 1 है और दूसरे वाले की 2 है। तो रेडियस का स्क्वायर यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 4 होगा। हाइट पहले वाले की 2 है और दूसरे वाले की 1 है। अब देखो, इसको मल्टीपल किया तो 2 आया और इसको मल्टीपल किया तो 4 आया। क्या वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो 2:4 होगा, जिसको आप काटोगे तो 1:2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट, एक धातु मिश्र धातु है ए, उसमें 40 केजी का मिश्र धातु है और बी में है वो 63 केजी का है, और ए में लेड और टिन का मात्रा 2:5 में है और बी में टिन और तांबे की मात्रा 2:5 में है। तो मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले 40 है, ठीक है, 40 में क्या है, एक तो है लेड, ठीक है, एक लिखता हूं मैं टिन। ओके, लेड कितना हो गया दोस्तों, लेड देखते हैं कि टोटल 5 है, तो 5 का 40 में कितनी बार भाग जाएगा, आप कहेंगे 8। 8 को 2 से किया तो लेड हो गया 16 और 8 को 3 से किया तो 24। ओके, 63 केजी वाले में क्या करते हैं, बी वाले में क्या चीज है, टिन और तांबा। तो यहाँ पे लिया टिन और यहाँ लिया तांबा। अब देखो रेशियो क्या है, 2:5, तो यह टोटल कितने हो गए 7। 7 को किससे मल्टीपल करें कि 63 आ जाए, तो आप कहेंगे 9 से। तो 9 को इस रेशियो से मल्टीपल किया, 9 को 2 से किया तो 18 और 9 को 5 से किया तो 45। अब जिसका भी पूछा है, किसका पूछा है, टिन का, तो जैसे ही ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या ये टिन टिन आपस में जुड़ जाएंगे क्या, आप कहेंगे हाँ। अब देखो एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं कि सारे सॉल्व करते हैं, आपको सिर्फ लास्ट डिजिट पे काम करना है। 4 को 8 से जोड़ा तो 8 और 4 12 होता है, तो लास्ट डिजिट 2 आएगा। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 2 है, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे चलो, दो संख्या x और y का अंतर है वो 350 है, x है वो y से बड़ा है, और यहाँ पे दे रखा है कि x का जो 9.5% है वो y के 16.5% के बराबर है। तो x और y का योग ज्ञात करो। देखो सबसे पहले x का, यहाँ पे मैं देखो बराबर का चिन्ह लगा दूं, ये लिखने की चीज नहीं है, एग्जाम में सीधे आपको यही करना है कि x बटे y का रेशियो निकालना है। x हमेशा इसका जो भी कटने के बाद में आएगा वो वैल्यू होगा और y का यहाँ पे आएगा वो वैल्यू होगा। देखो 5 से काटा तो 19 बार कटेगा, दैट मीन्स y तो 19 हो गया। x क्या होगा, अब देखो 5 से काटा तो 5 3 15, फिर 5 3 15, 33 हो गया। अब पूछा क्या है, x और y का योग। तो सबसे पहले हम योग करके देख लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कहेंगे 9 और 19 जोड़ेंगे तो ये 19 और 33 हो जाएंगे 52। क्या 52 का मल्टीपल ऑप्शन में कहीं पे दिख रहा है, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन है वो ना, जो कि 52 से 13 है, 13 से 4 से मल्टीपल करते हैं तो 52 आता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो 350 है, इनका डिफरेंस है वो दे रखा है, तो डिफरेंस 19 और 20, 19 और कितने जोड़ेंगे कि 13 बन जाए, तो आप कहेंगे 19 और 4 जोड़ेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, और यहाँ पे 52 से मल्टीपल कर देंगे, सम पूछा है। 7 से ये 2 बार कटेगा, 7 से ये 50 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 26, और 26 पंजे आपको पता है 130 होते हैं और पीछे 0, तो 1300 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना होगा। वैसे ऑप्शन से कर सकते हो, क्वेश्चन में थोड़ी है वो लैंग्वेज थोड़ी अच्छी दे रखी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। देखो 100x में मानता हूं, 100x मान लिया मैंने कॉस्ट प्राइस। ओके, अब देखो कितने पे बेचा,
उस पे अगर मान लो वही रुपए लाभ कमाया तो क्या ये 100x प्लस वाई में बेचा क्या? आप कहेंगे हाँ। अब इसका 3 गुने में बेचेगा तो ये 300x प्लस 3 वही होगा क्या? अब ये बोल रहा है, अब ये बोल रहा है तो 4y का लाभ होता है, 4y का इसका लाभ है 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में से 4, ये सोल्ड प्राइस है, इसमें से 4y निकाल देते हैं तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या? ये कहेगा हाँ। तो इसमें से जैसे निकालेंगे तो 300x और माइनस वाई, 300x माइनस वाई है वो इसका कॉस्ट प्राइस होगा। पर कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये और ये बराबर होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी कि 100x बराबर 300x माइनस वाई, दैट मीन्स y बराबर 200x। तो y बटे x बराबर 200 बटे 1, 200 बटे 1। अब देखो x की जगह जैसे 1 रखा, दैट मीन्स 100 रुपए की चीज पे वही रुपए का लाभ, मतलब 200 का लाभ कमाएगा। दैट मीन्स कितने में बेचेगा? 300 में बेचेगा ये चीज। अब ये पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 200 का प्रॉफिट हुआ 100 पे, 200 बटे 100 इंटू 100, तो यहाँ पे 200% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में करके जाना, नोटबुक में फ्यूचर के लिए इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका मसब है वो 4 है, उनका लसब क्या होगा? देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं, एलसीएम और एचसीएफ का। अगर फर्स्ट नंबर a इंटू एक्स है, ठीक है, सेकंड नंबर b इंटू एक्स होगा। अब देखो ये और ये दोनों प्राइम फैक्टर होंगे और ये दोनों कॉमन फैक्टर होंगे। अब जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा एचसीएफ बनता है, तो एचसीएफ हो गया। और एलसीएम हमेशा क्या बनता है? जो प्राइम फैक्टर तो लेंगे ही लेंगे और साथ में ये जो कॉमन फैक्टर है वो होगा ये एचसीएफ होगा। अब देखो दोनों संख्याओं का अगर अनुपात की बात की है तो अगर दोनों में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा। क्या a बटे b की वैल्यू आएगी क्या? 11/17। और एचसीएफ 4 देगा तो x की वैल्यू 4 देती है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो a इंटू बी इंटू एक्स। तो a की वैल्यू 11 पड़ी है, b की वैल्यू 17 पड़ी है, x की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले तो ऑप्शन में यही देख लो कि मल्टीप्लीकेशन होगा 11 का। तो 11 का देखो 8 6 14, 14 में से 4 गया 10 कट जाएगा, और 7 4 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा, ये भी कट जाएगा, और 7 6 13, 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, ये भी कट जाएगा। और देखो 8 7 15, 15 में से 4 जाएगा 11 बचेगा, और 11 है वो 11 का मल्टीप्लीकेशन है, ये वैसे कर सकते हो। और बाकी लास्ट डिजिट से करोगे तो 8 से 2 आ जाएगा, 2 ऑप्शन वो हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन आपको पूरी करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, और अगर एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करते हो तो आपको टाइम लगेगा और क्वेश्चन अटेंड कम होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए और बी, बी और सी, सी और डी के जो एवरेज है वो 9 4 9 6 और 4 है। तो ए और डी का एवरेज बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लेना, काम आएगा फ्यूचर में। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी का एवरेज अगर 9 है तो सम क्या? ए प्लस बी, 9 का दुगुना 18 होगा क्या? और बी प्लस सी का वैल्यू क्या? 12 होगा क्या? और सी प्लस डी का वैल्यू क्या? 8 होगा क्या? आप कहेंगे हाँ। अब देखो यहाँ पे बात कहाँ फंस जाती है, क्योंकि सबको ऐड करेंगे तो ये तो 2 टाइम ऐड हो जाएंगे बी और सी, और ए और डी है वो सिंगल टाइम रह जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इनका डिफरेंस करना है। तो a माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6, और c प्लस डी की वैल्यू आपके पास 8 पड़ी है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या ये और ये कट जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या? 14 आ गई। अब इसने a और d का एवरेज पूछा है तो क्या इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो 7 आंसर आ जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु Q को 15% लाभ पर और QR को 1449 में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत देखो। सबसे पहले 1200 का 15% 180 होता है, 180 दैट मीन्स 1200 रुपए की चीज P है वो Q को कितने में बेचता है? 1380 में बेचता है, और फिर QR को 1449 में बेचता है, तो कितने का फायदा कमाएगा?
तो यहाँ पे कहेंगे 69 का फायदा कमाया। 69 का प्रॉफिट ले रहा है ये क्यू आर से, कितने पे 1380 पे इंटू 100। देखो 0 से 0 कट गया, ये यहाँ पे कटेगा आपके 2 बार और दैट मीन्स 5% आपका प्रॉफिट लेगा। दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल्टी को 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है और शेष बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर 11, इसका मतलब क्या है कि अगर 11 लीटर की टोटल बाल्टी है, टोटल कितने की है 11 लीटर की बाल्टी है, 4 लीटर भरता है, उसमें लगता है इसको 5 मिनट। समझ गए? ओके। अब रिमेनिंग कितना है, देखो 11 में से 4 लीटर तो भर गया, अब शेष बचा वो बचेगा 7 लीटर। तो 7 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कि भाई इसको ऐसे कर सकते हैं 4/5/4 इंटू 7, 35/4 मिनट। 35/4 मतलब 8 मिनट तो पूरे लग जाएंगे और फिर बचेगा 8 चौक 32, 3/4 और 3/4 को 60 से मल्टीपल करेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा और 45 सेकेंड। तो 8 मिनट और 45 सेकेंड में पूरी बाल्टी भर जाएगी, जो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, लिखते चलो। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 8 दिनों में कर सकते हैं। ओके। बी और सी है वो एक साथ 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी साथ में काम कितने दिन। सबसे पहले इनका काम है वो हमेशा इनका एलसीएम, तो यहाँ पे 18 36 72, 72 में 4 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा और यहाँ पे जाएगा 12 बार। अब देखो ए अगर ए की वैल्यू अगर 4 है और ए और बी की वैल्यू 9 है, दैट मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो, इफिशियंसी क्या होगी 5 होगी। ओके। बी की 5 होगी तो क्या सी की क्या होगी 7 होगी, तभी तो 12 बनेगा। अब देखो एबीसी की टोटल इफिशियंसी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि एबीसी एक साथ कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, तो एबीसी की टोटल इफिशियंसी आपको बतानी। तो ए की है आपके पास कितनी पड़ी है 4 और बी की है आपके पास 5 और सी की आपके पास है 7। ठीक है, तो 7 5 9 9 और 6 16, तो 72/16 दिन में ये कर लेंगे। तो 72/16, 16 से 4 बार कटेगा और फिर 8 बचेगा तो 1/2, तो 4.5 है वो दिनों में ये टोटल काम कर लेंगे, जो कि करेक्ट आंसर है। आगे चले, एक दुकानदार एक सोफा रेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 में बेचता है। सोफा रेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो सिंपल क्वेश्चन, 17,776 में बेचता है, 12% की छूट दी, दैट मींस 88 में बेचता है 100 की चीज को। अंकित मूल्य इंटू 100 जाए। सीधा क्वेश्चन को उड़ाओ। देखो यहाँ पे 6 है, 6 के अकॉर्डिंग मैं 8 से अगर काटता हूं तो कहीं यहाँ पे 16 रहा होगा, तो यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, और 2 कर दिया और 2 कर दिया और 2 से यहाँ पे जैसे 100 से मल्टीपल होगा तो क्या लास्ट में 200 आएगा क्या? आप कहेंगे ओनली ऑप्शन 1 में ही लास्ट 200 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट